नमस्कार दोस्तों, तो आपका फिर से एक बरसात से स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के आर्ट्स सब्जेक्ट राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट नंबर चैप्टर की, जिसको वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बिना देरी के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर चैप्टर आपका दिया हुआ है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर, चलिए चैप्टर दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा? किस विचारक ने ये युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा? तो ग्रीन ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने कहा कि ये राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं? किसने कहा था? तो डेविड स्टोन ने, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये प्राचीन युग में भारत का क्या रूप था? प्राचीन युग था, इसमें भारत का क्या रूप था? तो नगर राज्य, ऑप्शन नंबर 3 के ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो है, किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्रीय माना जाता है? किसे? तो हॉब्स को, ऑप्शन नंबर सी। 4 ऑप्शन का 4 का ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने 5 नंबर क्वेश्चन है, जो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु थे। अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी। यह बायोलॉजी का भी पिता इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर, किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? किसने कहा था जो मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? किसने कहा था? थॉमस जेफरसन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर, ये किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी, रूसो ने कहा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है, तो पूंजीवादी समाज के लोग जो हैं मार्क्सवादी विचारधारा के संबंधित नहीं। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जे ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो एच जे लास्टिकी हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, भौतिक समानता का अर्थ है वितरणात्मक समानता, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपके सामने, किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? किस विहीन? मार्क्सवादी में, ऑप्शन नंबर बी। 11 के ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल दिया हुआ है, किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह जिससे मनुष्य की कभी सुरक्षा नहीं हो सकती है? तो याद रखिए, किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की सुरक्षा कभी नहीं हो सकती है? ठीक है, कभी नहीं हो सकती है। तो याद रखिए किसने कहा था? तो थॉमस हॉब्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी, 12 के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर, जो अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो एच जे लास्टिकी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तेरे का अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपको समझ दिया है। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, जो अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है? तो याद रखिएगा, हॉब्स व लॉक, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, जो नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? तो अरस्तु ने, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादित
किया? किसने किया था? तो जुर्गेन हेबरमास ने, जुर्गेन हेबरमास ने। ऑप्शन नंबर ए, सोरे के ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये किसने कहा कि धर्म, किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? धर्म लोगों के लिए अफीम है। मार्क्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि शक्ति कायरो का साधन है, सपना है? शक्ति कायरो का सपना है, किसने कहा था? तो हिटलर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में, 1991। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो 1962 ईस्वी में, 1962 ईस्वी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 21 नंबर, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो सोवियत संघ के। ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा, ये सारी कथन जो है सत्य है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी हुआ है, दो महाशक्तियों के बीच विचारों की मोड़, ये सभी अमेरिकी सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता और शस्त्रीकरण की तोड़, ये सभी सही है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में सम्मिलित है, ये गलत है, ये नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये गलत है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सत्य नहीं है इसमें, तो यह सत्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है। तो मध्य पूर्व में संकट सोवियत संघ के विखंडन की परिणाम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया 24 नंबर कि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशाएं किससे है? तो 15 और 17 दो बार एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपका उत्तर शीत युद्ध से। ऑप्शन नंबर बी, शीत युद्ध से। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध आशाएं किससे है? तो शीत युद्ध से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 25 नंबर, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? तो 1970 के बाद हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, 25 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। हॉटलाइन समझौता कब हुआ? हॉटलाइन समझौता कब हुआ था? तो 1963 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो वार्सा संधि बनाया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ये किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था संस्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर सी, 1973 के। याद रखिएगा, तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण किसको? तो सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचयोव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 30 नंबर दिया। पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की? तो तीखी आलोचना कब की थी? तो सीटों के आधार पर, सीटों के अमेरिकी सैनिक गुट में कौन सा शामिल, मतलब कौन से एथी में शामिल हो गए थे? तो सीटों के, ठीक है, उसमें शामिल हो गए थे। तो नेहरू जो थे आलोचना की थी उन्होंने। 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकूट छोड़ा? तो यूगोस्लाविया। ऑप्शन नंबर ए, यूगोस्लाविया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है, याद रखिएगा। तो वार्षय की संधि जो थी, वार्षाय की संधि, वह इसके लिए उत्तरदायी
नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सन 1953 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बना? अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बना? तो आइजन होवर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। 34वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा? तो सोवियत संघ को। किसको कहा? सोवियत संघ को। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सत्य है? इसमें से कौन सत्य है? तो गोर्बाचोव ने ग्लासनोस्ट और प्रेस्रुतो एका का विचार किया। थोड़ा सा लेंदी है, इसका लिखा हुआ शब्द देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तीन में से सभी जो बातें लिखी हुई है सभी बातें सत्य है। टाइम आपका बच रहा है, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसको, सभी बातें सही। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो सोवियत व्यवस्था में निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया? निर्माताओं ने किसको महत्व नहीं दिया? निजी संपत्ति की समाप्ति का मतलब समाप्ति हो जाना, अपना जो निजी संपत्ति है उसे समाप्त ना हो जाए, इसको मान्यता का मतलब निर्माताओं नहीं दिया, इनको महत्व नहीं दिया। तो 37 का कथी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 38 नंबर। वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था? वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट का? तो सोवियत संघ के सैनिक गुट था। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके, इस चैनल के लिंक को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको यह PDF अगर चाहिए तो आप बोल दीजिएगा कमेंट करके, तो हम टेलीग्राम पे एक नया चैनल बना के वहाँ पे इस सभी PDF को अपलोड कर तक देंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे दोस्तों। वीडियो समाप्त होने के पहले आपको बता दें तो आपका ज्योग्राफी का क्लास आपको 11 बजे यानी कि 11 PM सुबह में चलता है। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स का जो क्लास है, इकोनॉमिक्स का क्लास आपका 1 बजे PM में चलता है, यानी कि शाम में 1 बजे चलता है। उसके बाद आपका हिस्ट्री का जो क्लास है, हिस्ट्री का क्लास यानी कि हिस्ट्री क्लास आपको 5 बजे PM में चलता है। ठीक है, और सारी क्लासें बता रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए हिस्ट्री क्लास। उसके बाद आपका जो अभी फर्स्ट नंबर पॉलिटिकल साइंस जो पढ़े हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस का आपका 9 बजे PM में चलता है, 9 बजे PM में चलता है। उसके बाद आपका हिंदी का जो क्लास है, हिंदी का आपका 7 बजे PM में चलता है। तो सभी टाइम में आप नोट कर लीजिएगा। हिंदी क्लास 7 बजे PM में, 9 बजे पॉलिटिकल साइंस का चलता है, हिस्ट्री का आपका 5 बजे PM में चलता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स का आपका 7 बजे यानी 1 बजे PM में चलता है। भूगोल का आपका 11 बजे सुबह में चलता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आपके दोस्त में कोई भी साइंस के स्टूडेंट है तो आप उसको बोल दीजिएगा जब बायो का क्लास आपको 6 बजे AM में चलता है सुबह। उसके बाद आपका फिजिक्स का क्लास 9 बजे AM में चलता है। इतना बजे आपको इतना सारी क्लासें आपको मिल जाएगी। प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद आपको हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व कराएंगे। उसके बाद आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन देने वाले हैं। उसके बाद अपने से 500 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। एग्जाम के टाइम तक आपको पूरा तैयारी करा के आपको एग्जाम में भेजेंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर के शेयर कर दीजिए, क्योंकि टाइम टेबल बता दीजिएगा अपने दोस्त को भी। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।